मोह जब तक रहेगा तब तक सत्कर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि ममता सकल दुखदाई होती है। इसलिए ममता का तोड़ो, वो ममता को आप भगवान में बांध दो, वो मोह को भगवान में बांध दो। जितना आप संसार से मोह करते हैं उतना भगवान से मोह करिए। जंगल में ऐसा है कि जब संसार देखने को मिलता नहीं है, एकांत रहना है। एकांत में बस भजन ही होता है, भगवान और अपना सीताराम होता है। सुबह सुबह जल्दी उठो, कोई बोलने वाला भी नहीं, चलने वाला भी नहीं। अपना में उठो, उठ करके डोल डाल जाओ, डोल डाल जा करके स्नान करो, क्रिया कर्म करो। करने के बाद अपना चाय पानी बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, इसके बाद पाओ बस। फिर क्या है, बैठे अपना सीताराम सीताराम, राम का चल काम कर चल, का काहू का डर है, परदेशी का नगर बसा है, क्या काहू का घर है। ये है प्रभु जी अरहर की दाल, और इसमें है प्रभु जी चावल, ये है मूंग का दाल, और इसमें साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आ चुके हैं भगवान कामतानाथ स्वामी के जस्ट बगल से, जो कटीली झाड़ियों के बीच एक महाराज जी की छोटी सी कुटिया है। तो आइए चल करके उनका दर्शन करवाते हैं और आशीर्वाद दिलाते हैं। तो कुछ सेवाएं भी उनके तक पहुंचाते हैं। आइए देखिएगा किस प्रकार का रास्ता है और कैसे संत जी रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग को देखने वालों की ये महाराज जी की कुटिया है, और ये पूरा कटीली झाड़ियां हैं, पूरे कांटेदार पौधे हैं, और उसी के बीच में छोटी सी कुटिया। महाराज जी सीताराम, कैसे हैं? अच्छा, जय सीताराम। महाराज जी दंडवत, जय हो प्रभु। महाराज जी सीताराम, सभी दर्शकों की तरफ से प्रणाम। आनंद हो प्रभु जी, तबीयत ज्यादा गड़बड़ है क्या इस समय? हाँ, थोड़ा श्वास ज्यादा परेशान, ठंडी में ज्यादा परेशान कर देती। अच्छा, आज थोड़ा परिक्रमा चले गए लगाने के लिए जी, उसमें ज्यादा श्वास परेशान कर दिया। अच्छा, क्योंकि काफी महाराज जी तकलीफ शरीर समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, इस समय प्रभु जी थोड़ा से शुभ नाम बताइए भक्तों को हमारे। हमारा शुभ नाम इस समय अवधेश दास है। अवधेश दास। प्रभु जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हमको हुए? यहाँ कम से कम हो गए 35 वर्ष हो गए। प्रभु जी जैसे कटीली झाड़ियों के बीच में आपकी छोटी सी कुटिया है, तो यहाँ प्रभु जी डर नहीं लगता है? पहले डर था, अब डर नहीं। अच्छा, अब डर नहीं, रहते रहते वो भी हो गया अभ्यास? वो भी अभ्यास हो गया। फिर दूसरा जनता भी बढ़ गई जी। सारा दिन परिक्रमा चलता है, सारा दिन लोगों का आना जाना बना है, इसलिए पशु पक्षी कम रहते हैं। कुटिया में तो नहीं लोग आते होंगे? नहीं, कुटिया में तो नहीं आते। हाँ, परिक्रमा वगैरह करने अपना चलते रहते। जी प्रभु। और प्रभु जी भोजन प्रसाद कैसे आता है, कैसे भोजन प्रसाद चलता है? तो अभी हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया था जी प्रभु, तो बनाने में परेशानी थी, तो एक संत आ गए, 4-6 रोज बनाए, फिर वो भी चले गए जी। इसके बाद फिर हम अपना एक संत के यहाँ से भोजन कमंडल ले जाते थे, वो भर देते थे, फिर हम अपना पा लेते थे आके, भगवान का भोग लगाया पाया। इसी तरह हो गया। आपका प्लास्टर भी कट गया है, अब आराम है, थोड़ा हाथ चल रहा है। अच्छा, अब हाथ महाराज जी सही है? हाँ, अब हाथ सही है। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि महाराज जी का ये वाला हाथ टूट गया था, जो फ्रैक्चर हो गए थे एक तरह से, तो इसमें प्लास्टर बंधा हुआ था, इस कारण से भोजन भंडारा में बहुत तकलीफ हुई। तो प्रभु जी भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है यहाँ? भोजन भंडारा ये है कि अब तो अभी तक तो दूसरे के यहाँ से काम चलता रहा। कहाँ से आता है ये सब ऐसे ही दे जाते हैं महापुरुष लोग, दान दाता हैं जो बेचारे भिजवा देते हैं, आते हैं दे जाते हैं, इसी से कार्यक्रम चलता रहता है। प्रभु जी जैसे आपने जंगल में रहते हैं प्रभु जी, तो जंगल में भगवान की भक्ति किस प्रकार हो पाती है, कैसे दिनचर्या चलती है? जंगल में ऐसा है कि जब संसार देखने को मिलता नहीं जी, एकांत रहना है। एकांत में बस भजन ही होता है, भगवान और अपना सीताराम होता है। सुबह सुबह जल्दी उठो, कोई बोलने वाला भी नहीं, चलने वाला भी नहीं। अपना में उठो, उठ करके डोल डाल जाओ, डोल डाल जा करके स्नान करो, क्रिया कर्म करो। करने के बाद अपना चाय पानी बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, इसके बाद पाओ बस। फिर क्या है, बैठे अपना सीताराम सीताराम, राम का चल काम कर चल, का काहू का डर है, परदेशी का नगर बसा है, क्या काहू का घर है। तो भैया ये सीताराम सीताराम अपना एकांत में, भजन भी एकांत में होता है, भोजन भी एकांत में होता है, सोना भी एकांत में होता है, ये सब एकांत के कार्य होते हैं। तो प्रभु जी जैसे इतना भजन साधना आप करते हैं जंगल में, तो कभी भगवान का दर्शन या ऐसा कुछ महसूस हुआ? क्यों नहीं महसूस होता है,
जब अब महसूस ऐसा होता है, लोग जैसे अब हम परेशान हैं, कोई आपत्ति आ गई, जैसे अब हमारा हाथ है गिर पड़े ही, हाथ फ्रैक्चर हो गया, अब परेशानी थी कि कैसे जाएं, कैसे क्या काम होगा, क्या होगा, अब तो बड़ी दिक्कत आ गई। लेकिन ठाकुर जी किसी न किसी रूप में बन के आ जाते हैं अचानक। घंटे 2 घंटा में ऐसे व्यक्ति आ गए, अरे बोले महाराज जी आपको तो बड़ी दिक्कत हो गई, चलो हम लेके चलते हैं। अल्ले ले जा करके अस्पताल गए, वहाँ दिखवाया, प्लास्टर करवा दिया, सब हो गया, दवा ववा दिला दिए। अब इस तरह से किसी रूप में भगवान आकर के इस तरह से अपना मदद करते रहते। जी अब कह दो स्वयं साक्षात चतुर्भुज खड़े होकर के दर्शन दे, तो नहीं वो रूप में किसी रूप में वो करते रहते। जी प्रभु। हाँ। तो प्रभु जी जैसे हम लोग तो ग्रस्त जीवन से है, तो प्रभु जी हम लोग का जो हमारे दर्शक देख रहे हैं पूछते हैं कि मोह माया में हम लोग लगे हुए हैं, कमाने में लगे हैं, भगवान की भजन साधन नहीं कर पाते, भक्ति नहीं कर पाते, तो महाराज जी मोह माया कैसे हटेगा? मोह सकल व्याधन कर मूला तहिते उपजे अति बहुसूला। मोह सकल व्याधियों का मूल है, और मोह जब तक रहेगा तब तक सत्कर्म नहीं हो सकता है। क्योंकि ममता सकल दुखदाई होती है, इसलिए ममता का तोड़ो। वो ममता को आप भगवान में बांध दो, वो मोह को भगवान में बांध दो। जितना आप संसार से मोह करते हैं उतना भगवान से मोह करिए, उतना प्रेम करिए, उतना भजन करिए, उसका आनंद आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। आपको आनंद, हृदय में शांति मिलेगी, आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा और आपका नाम सम्मान बढ़ेगा। जी प्रभु। तो प्रभु जी कुछ छोटी सी हमारी भी सेवा है, पहले तो इन्हें स्वीकार करें। ये महाराज जी लोई ले आए हैं आपके चलो लिए। बड़ा बढ़िया जी। और ये महाराज जी ठाकुर जी के लिए कुछ प्रसाद है, इसमें चलो मीठा प्रसाद है। और ये महाराज जी अगरबत्ती है इसमें। और ये महाराज जी सरसों का तेल है। ये है हल्दी मसाला। और ये है प्रभु जी गुड़। और चाय तो आपके यहाँ बनती ही है, तो ये चाय पत्ती भी ले आए हैं। और ये एकादशी के लिए मूंगफली का दाना। ये है नमक। और ये है प्रभु जी शक्कर। ये है प्रभु जी अरहर की दाल। और इसमें है प्रभु जी चावल। ये है मूंग का दाल। और इसमें प्रभु जी आपका आटा है। चलो बड़ा, ये आपका आटा। कुछ छोटी सी सेवाएं थी, ज्यादा तो नहीं महाराज जी, कुछ था। चलो बहुत है, जो जितना ही हो जाए उतना ही बहुत अच्छा है। जी प्रभु। जितनी भी सेवा हो जाए, जितना भी सत्कार हो जाए किसी का, जी परहित हो जाए, वो सबसे बड़ा है। जी छोटा नहीं समझा जाता है। वो तो ठीक है, जो को श्रद्धा है, भाव है, प्रेम है, वो जिस रूप से देता है उसका उतना ही बड़ा है। जी प्रभु। तो प्रभु जी समय अवस्था क्या होगी आपकी? अवस्था हमारी इस समय चल रही है 75 वर्ष। 75। तो प्रभु जी अब तो काफी अवस्था भी गुजर चुकी है, तो प्रभु जी दिक्कत तो काफी होती होंगी। होती क्यों नहीं है, लेकिन सब भगवान पार लगाता है, सब धीरे धीरे सब पार करता है। ईश्वर की ऐसी मर्जी है, सब धीरे जिस तरह चला बनाता है उसी तरह वो चलाता है। ठीक है, अब ये देखो, अगर नहीं कोई आता तो हमको कितनी परेशानी होती, लेकिन न कहना न सुनना, अपने आप ऐसा व्यक्ति आ गया। आने के बाद मारे चलिए महाराज जी हम आपको लेकर चलते हैं, गाड़ी से में अपने ले जा करके हमारा ये सब करवाया। तो भगवान भले दुख देते हैं भगवान, लेकिन उसका भी काट कछाट उसको भेज देते हैं उसका, क्योंकि हमारे प्रारब्ध का भोग होगा, जी वो भोगना पड़ा। अब होगा, लेकिन भगवान ने ऐसे समय में कराया कि नहीं कहाँ जाएगा बेचारा, कहाँ मारा, तो भगवान ने ऐसा भेज दिया कि जाओ इसका इलाज कराओ, ऐसे से ऐसा करवा कर इसकी व्यवस्था करो। जी प्रभु जी। और कोई दिक्कत परेशानी आपको किसी प्रकार का? और भैया सब चल रहा कुछ है। जरूरत है आपको? अब जरूरत तो हमें है, लेकिन अब जरूरत क्या है, अब कहाँ सब पूर्ण नहीं हो प्रभु पा जी रहा है। थोड़ा से जरूर अवगत कराएं। हम थोड़ी कुटिया के लिए सोच रहे थे, टीन की जरूरत है। अच्छा, तो दोस्तों देखिए ये है महाराज जी कुटी। अच्छा, इसमें महाराज जी टीन पड़ जाए, ऊपर से भी टीन नहीं पड़ा? टीन नहीं पड़ा है, ये बंदर फोड़ देते हैं। अच्छा तो सब खपरा फूट जाए, फिर इसको छवाओ, फिर कटाओ, फिर बनाओ, बड़ा भारी प्रॉब्लम पड़ता है। जी। और इसलिए सोचते हैं अगर टीन मिल जाए, 6 टीन मिल जाएंगी तो हमारा काम जी प्रभु चल जाएगा। जी। तो इसमें टीन की आवश्यकता है। हाँ। और महाराज जी कोई दिक्कत परेशानी? और कोई दिक्कत नहीं है, और सब चल रहा महाराज जी है। ठाकुर जी की और भगवान कांतानाथ स्वामी की कृपा होगी तो जरूर महाराज जी ये छोटी सी सेवा जैसा होगा पूर्ण करेंगे। महाराज जी थोड़ा से बाहर से कुटिया का दर्शन करवाएं हमारे भक्तों को।
तो महाराज जी, कुटिया तो बाहर पूरे कांटे अभी लगे हुए हैं ऊपर से। हाँ, ये बंदरों के लिए है, बंदर फोड़ते हैं, गिराते हैं, तो बंदरों के लिए जाल डालना पड़ता है। तो इसे महाराज जी हटाना पड़ेगा फिर, जैसे हाँ, दिन ये सब पड़ेगा। हटवा करके इसके काम करना पड़ेगा। जी प्रभु। और प्रभु जी, जंगली जानवरों का आवागमन है यहाँ? नहीं होता है, कम आते हैं, छोटे मोटे आते हैं, बड़े नहीं आते हैं, जी क्योंकि इतनी जनता बढ़ गई है, चारों तरफ ये हो गया है, जी। तो कम आते जाते हैं। प्रभु जी, भोले बाबा की मूर्ति भी हमें देखने में आई, थोड़ा सा हाँ। उनका भी दर्शन हो जाए आपके माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भोले बाबा विराजमान है। जय हो प्रभु। और प्रभु जी, जल वगैरह वहीं से आता है, कुआं से? हाँ, जल ये टंकी से आता है, कुआं जी। से ही आता है। जी प्रभु। जय हो परमात्मा। प्रभु जी आशीर्वाद दें, मंगल हो, और सदा कृपा रहो, बनाए सुबह रखिए। आनंद हो, मंगल हो। जय हो प्रभु। जय जय हो प्रभु, जय हो। जय जय सीता। प्रभु जी, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दें। हाँ, जो आपके जो दर्शक सेवा लोग करते हैं, हैं। जो सेवा करते हैं, जी जो दाता लोग हैं, जी उनको हम अपने हृदय से कामना से हृदय से उनकी शुभकामनाएं मनाते हैं। सदा दीर्घायु रहें, सदा उनका कल्याण हो, और सदा इसी तरह वो धर्म करते रहें, उनका हाथ दान से इसी तरह भरा पूर्ण रहे, यही हमारी मनोकामना है। जय।